मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। क्या वाव लीला, ये कमरा तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसा प्रेम का बचपन में था। लेकिन लीला, ये तुमने माँ की साड़ियाँ ऐसे क्यों लगाई है? चारू दीदी, ये सिर्फ साड़ियाँ नहीं है, इसमें ना माँ की यादें हैं, उनका एहसास है, उनकी आत्मा है। ये ना हमेशा प्रेम को एहसास दिलाते रहेंगी कि उसकी माँ उसके पास हमेशा थी, है और हमेशा रहेंगी। लेकिन लीला, इन सब का क्या फायदा है? वो बुद्धू प्रेम पक्का तुम्हारी कोई ना कोई गलती तो जरूर ढूंढेगा इसमें भी। आजकल तो अगर एक पिन भी इधर से उधर हो जाए तो बस प्रेम के नाक पर गुस्सा चढ़ जाता है। चारू दीदी, इस समय जिस दर्द से प्रेम गुजर रहा है ना, उसमें हमें उसकी हर कड़वी बातें, उसकी नफरत, सब कुछ मंजूर है हमें। वो चाहे हमें जो कुछ भी कहे, लेकिन हम प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वो भले ही हमारा हाथ न थामे, लेकिन हम उसे उसकी माँ का हाथ कभी छोड़ने नहीं देंगे। फर्क नहीं पड़ता कि माँ ने पैदा किया है या सिर्फ परवरिश की है, एक माँ हमेशा माँ होती है। वो इस दुनिया में हो तब भी, वो इस दुनिया में ना हो तब भी। बात पूछे माँ, सच सच बताएंगे? क्या मैं भी आपकी नाजायज औलाद हूं? क्योंकि माएं आमतौर पर अपने सगे बेटे के साथ में ऐसे दुश्मनी नहीं निभाती। और आज भी देख लीजिए ना, एक बागी के नाजायज बेटे के लिए आप अपने सगे बेटे, अपने वारिस के आगे ऐसे गिड़गिड़ा रही हैं। अरे माँ, है उतरा नहीं, वो औरत जो आज तक दुनिया में भगवान के अलावा किसी इंसान के सामने नहीं झुकी, तो आज एक दो कौड़ी के लड़के के लिए अपने बेटे के सामने झुक गई। अब हमारी बारी है, जो हमको नहीं मिला है वो हम लेकर रहेंगे। ये देखिए, तो आपका नाजायज पोता ना सब कुछ मेरे नाम कर रहा है अगले 4 दिनों में। माँ, गुस्सा आ रहा है आपको? अरे कर क्या लेंगी आप? माँ जी, क्यों 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 अपने आप को तकलीफ दे रही हैं आप? आप एक काम करिए माँ जी, आप अभी के अभी अंशुमन जी के हाथ से ये पेपर छीन लीजिए। छीनिए। अरे ये अच्छा बोला उत्तरा, चला दिया अपना उत्तरा। अच्छा है माँ, आप अभी ना ये पेपर मेरे हाथ से छीन लीजिए, सब कुछ प्रेम का। चीनी कोशिश करिए माँ जी, कोशिश। लीजिए। औलाद की नफरत से माँ पर क्या बीतती है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज दुर्गावती की वजह से हम जिन हालातों में हैं,
ये खुद आज उसी खाई में गिर गई है। आज ये जब हमारे ही राह पे है तो इनका सहारा बनना हम दोनों के लिए अच्छा है। प्रेम की नफरत हमारे पापों की सजा है, पर हम उसका प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हर पाप को पुण्य में बदल देंगे। अच्छाई की वो राह पर चल के उसे दिखाएंगे कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं। ओहो, साव चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जिस इंसान की नींव ही बुराई होना, वो लाख अच्छाई का चोला पहन ले धोखेबाजी लगता है। और मेरे लिए तुम और मेरी माँ दोनों ही धोखेबाज हैं। इसलिए लेकर जाओ इनको यहाँ से और हमें हमारी पार्टी एंजॉय करने दो। चलो निकलो। आओ। कांच के घरों में रहने वाले दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और आप अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इतने पवित्र रिश्ते के साथ धोखा कर रहे हैं। और जो लड़का आपको भगवान मानता है उसके साथ फरेब करे और आप यहाँ दूसरों को धोखेबाज कह रहे हैं। मौली इतनी हिम्मत! खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया था। बहू है ये हमारी, और हमारे घर की बहू बेटियों पे कोई हाथ उठाए ये रुद्राक्षी बर्दाश्त नहीं करती है। सास बनने का बहुत शौक है ना, तो समझाओ अपनी बहू को कि अपनी जबान लपेट कर अपने मुंह में रखे। नागिन की तरह निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं रोकेंगे हम खुद को, क्योंकि आप दोनों का असली चेहरा हम देख चुके हैं। और आपने प्रेम को भले ही अपने फरेब की जाल में फंसा लिया हो, लेकिन हम आप दोनों के नापाक इरादों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हम आप दोनों को खुली चुनौती दे रहे हैं, जो करना है कर लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन हम प्रेम को ये जायदाद आपके नाम कभी नहीं करने देंगे। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी दुग्ध सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। दादी, हम सही राह पर तो चल रहे हैं ना? प्रेम के हक की लड़ाई का पहला कदम हमने सही तो उठाया है ना? बस आपकी हमें मिल गई ना, अब हमें किसी का भी डर नहीं। दादी, हम आपको वादा करते हैं, हम प्रेम का हक किसी को भी उससे छीनने नहीं देंगे। दादी, अब प्लीज मत रोना। लीला कह रही है ना कि वो प्रेम को उसका हक दिलाएगी, तो वो जरूर दिलाएगी। लीला सब हमेशा ठीक कर ही देती है।
तू रोना मत दादी। हाँ, प्रेम, दादी हम कह रहे हैं ना, हम हैं यहाँ, हम कुछ नहीं होने देंगे प्रेम को। लेकिन हम सच कहे ना तो आपका पोता ना हमारे मामले में एक नंबर का कान का कच्चा है। बस कोई कह दे हमारे बारे में, फिर देखो घोड़े पर सवार होकर हमारे ऊपर चढ़ने के लिए आ जाता है। आज भी हमारी बात ही नहीं सुनी उसने, बस हमारे फोन का कचुम्बर बनाकर रख दिया। दिखाएं? ये देखिए क्या किया उसने। लेकिन हमें ना दादी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एक इंसान प्यार और टकरार उसी इंसान के साथ करता है जिस पर वो अपना हक समझता है। और कहीं ना कहीं जिस दर्द और जिस हालात से प्रेम गुजर रहा है वो हमारी जल्दबाजी की वजह से ही है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं दादी, हम सब कुछ सही कर देंगे। हम प्रेम को कोई भी गलत कदम नहीं उठाने देंगे। सरदार, दादी, जिन बागियों से इतने सालों से नफरत कर अपनी झूठी शान में जीते रहे, वही हमारी तकलीफों का सहारा बने और हमारे अपनों ने हमें खोखला बना दिया। आज हमें यकीन हो गया है, इस घर में चारू, लाडली और रुद्राक्षी से ज्यादा प्यार हमारे प्रेम को और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सब तुमने किया? अब तुम कभी भी ये मत महसूस करना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। ये तो माँ की साड़ी है।
लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये साड़ी मेरी माँ? I'm so sorry लीला। I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लीला। जिंदगी भर प्यार की बातें करता रहा, लेकिन अपने प्यार को नहीं पहचाना, अपनी लीला को नहीं पहचाना। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। I'm really sorry लीला। प्रेम, तुम माफी मत मांगो। तुम बुरे नहीं हो और ना ही तुम गलत हो। गलत ये हालात हैं और बुरी ये दुनिया जिसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और झूठ का ऐसा डंका बजाया कि तुम उसे ही सच समझ बैठे। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया से और लड़ने की ताकत नहीं है मुझे। मैं थक गया हूँ लीला। देखो ना, मुझसे मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा वजूद सब कुछ छीन लिया। अब और नहीं लड़ सकता मैं। आज तक एक भ्रम में अपनी जिंदगी जीता है। प्लीज मुझे बचा लो लीला। प्लीज मुझसे बचा लो। जग नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो दर किसका, कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। वक्त का तेर बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर तिलक लगाए, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक न पाए। जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। प्रेम अब तक नहीं आया, वो ठीक तो है ना? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, खून, कत्ल, मर्डर, हत्या, जिस लहजे, जिस तरीके, जिस भी हथियार से करना पड़े मैं करूंगी।
लेकिन अब वो लाडली मुझे इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं होती। टूटी आंख नहीं भाती मुझे वो लड़की। उस जंगली बिल्ली की इतनी हिम्मत, हमारे घर में रहकर कल रात हमें ही चैलेंज देकर गई है। और शायद चैलेंज वो जीत भी जाएगी। क्या बकवास कर रही है? हाँ, और आप दोनों के लिए मैं एक सजेशन लेकर आई हूँ। आप भी सुनिए। ओ, हारे हुए मैच की पिटी हुई खिलाड़ी, अपना सजेशन रख अपने पास। तेरे किसी बकवास आइडिया के लिए मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाली। मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, और प्रेम को पाने के लिए मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ और सिर्फ वो लाडली है। पर अगर हम तीनों फिर से एक हो जाए तो? आप दोनों तो अच्छे से जानते हैं कि लाडली हम तीनों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगी। आपको आपकी जायदाद भी मिल जाएगी और मुझे मेरा प्रेम। जायदाद तो वैसे भी मिल जाएगी हमको, तो उसके बाद हम प्रेम लीला को इस घर से बाहर निकाल देंगे, तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? क्योंकि प्लानिंग और जायदाद के बीच एक लाडली नाम की रुकावट खड़ी है, और मैं तो खुद चाहती हूँ कि उस लाडली को प्रेम की जिंदगी से निकालो, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसका खून भी क्यों ना करना पड़े। लाडली का खून करके हमें क्या मिलेगा? हमें तो प्रेम से छुटकारा मिलना जरूरी है, लेकिन कुछ पता नहीं खोटा सिक्का भी कब काम आ जाए। इसे भी शामिल कर ही लेते हैं।